ये पुराना एक्सपीरियंस भी है, फिर बिजनेसमैन है, फिर ये भी नहीं भाई छोटी-मोटी पूरे फर्रुखनगर में ही मतलब अच्छे ताल्लुकात भी है, लोगों के संपर्क भी है। तो इस हिसाब से हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले उसमें भाई अच्छे वोटों से विजय पाएँ। करवाया था जी पिछली योजना में, और अब भी कभी कोई छोटा आ जाओ चाहे बड़ा आ जाओ, कभी मना नहीं करे आधी रात ने जी। सही बता रहा हूँ जी। तो मतलब कभी पीछे नहीं हटता प्रधान जी का। बिना पार्षद बने इतने काम करवा दिए। हाँ जी, बिल्कुल जी, मैं मानता हूँ जी प्रधान जी की बात जी कभी आधी रात में कभी मना नहीं करता जी किसी प्रकार का। भाई हमें तो ये है कि भाई वार्ड वासी को पहले तो वो देखा पारखा है। 5 साल उन्होंने पहले भी काम कर चुका है। तो वार्ड वासी को तो उनके ऊपर विश्वास है। अगर भाई ये आज ये नहीं है भाई आज ही करेंगे, क्योंकि एक तो नया कैंडिडेट होता है, एक पुराना कैंडिडेट होता है। तो पब्लिक का देखा हुआ है और उसको संतोष भी है और वो अपने आप को सभी सेटिस्फाई भी है। पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे फर्रुखनगर में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वार्ड 5 में पहुंचे हैं, विनोद जी हैं। समाज सेवा की बात हो, खेलों की बात हो, भंडारे के आयोजन की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। दान देने की बात हमेशा अग्रणी रहती है, समाज सेवा में जुटे हुए हैं लंबे समय से। हम आपको बता दें, इनकी मिसेज भी पहले पार्षद रह चुकी है। किस योजना में पार्षद थी, दोबारा इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। वार्ड में क्या समस्याएं देखने को मिली हैं, इसी में हमारे पास बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या इन समस्याओं का समाधान कौन करवा सकता है? विनोद जी से उम्मीदें हैं, क्या ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं विनोद सिंह वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्षद पद के लिए। और मैं समझता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई अभी भी वार्ड में काफ़ी समस्याएं हैं। कई कॉलोनियां हैं वो कच्ची हैं, उनमें भी सीवर पानी की व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई सबसे पहले वहाँ पे सीवर पानी की लाइन डले और उसके बाद कॉलोनियों के रास्ते पक्के हो, प्लस लाइट की भी अभी समस्या है। लाइट लगी है लेकिन अभी काफी समस्या है। सर एक रोकेंगे आपको बीच में। समाज सेवा में आप जुटे हुए हो, लोगों से हमने बातचीत की। एक समाज सेवी का एक नारा है, लोगों में बता रहे हैं विनोद समाज सेवी है। तो लोग आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या समाज सेवा में आप पहले जुटे हुए हो, तो क्या बिना राजनीति में समाज सेवा नहीं हो सकती? क्या विकास कार्य नहीं हो सकते? नहीं, उसमें ऐसा है कि भाई विकास कार्य समाज सेवा में आएंगे तभी तो कराएंगे। वैसे ये है कि भाई हम तो कभी से समाज सेवा में रहे, किसी कोई समस्याएं आती हैं और कोई भी हमारे पास तो उम्मीद करके आता है तो कोशिश करते हैं कि हम उनके विश्वास पे खरा उतरे। और जिस टाइम किसी का भी कोई काम होता है हम उसी टाइम उनके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं और जाते हैं वहाँ पे। तो हमारा एक सिस्टम है कि भाई जब हम समाज सेवा करने लग गए तो मैं ये समझता हूँ कि परमानेंट हमें अवेलेबल रहना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अगर जी आज तो मेरे को वहाँ पे काम है, आज मेरे को वहाँ पे काम है। क्योंकि काफ़ी काम ऐसे होते हैं, जिस टाइम कोई समस्या आती है अगला आदमी ये समझता है कि भाई मेरे को अभी तुरंत इस समस्या का समाधान मिले और तुरंत हमारे साथ कहीं भी उठ के चल दे। विनोद जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। समाज सेवा मतलब ये नहीं है कि आज हम राजनीति में आए हैं तो हमारे इसी स्वार्थ के चलते हुए समाज सेवा करें। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोलती है कि राजनीति में और समाज सेवा में शुरू से जुटे हुए हैं और अपने कामों को छोड़कर भी समाज सेवा करनी पड़ती है। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि कोई भी काम होता है, यदि आधी रात को भी मेरे पास कोई आया है, उसकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ और आगे भी तत्पर रहूंगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। सर एक बात करते हैं, आपके वार्ड में यदि आपको वार्ड 5 की जनता मौका देती है तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? साफ सफाई की बात है। सफाई के बारे में एक भी सफाई अभी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। हमारे मतलब वार्ड बहुत बड़ा है और कर्मचारी कम है, तो हमारी कोशिश रहेगी और बढ़ाए जाए ताकि सफाई अच्छी तरह हो सके। प्लस हमारे जो बाहरली बस्ती है उसमें भी जो रोड बने हुए हैं वो सारे सीवर पानी की वजह से टूट गए हैं। कोशिश रहेगी अगले बढ़ने के बाद जल्दी जल्दी इन रोडों को बनवाया जाए और जो कच्ची कॉलोनियां हैं उसमें भी सीवर पानी की व्यवस्था करवाई जाए और रोड बनाए जाए।
और मैं दोबारा से एक बात भाई कहना चाहूँगा कि भाई ये जो चीज़ है ना वही कर सकता है जो बिल्कुल फ्री होता है। कोई ज़्यादा काम धंधे वाला आदमी नहीं कर सकता। मेरा तो क्या सर आप बिल्कुल फ्री हो, मतलब आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों की समस्या का समाधान करवाना। समाधान। यदि आपके पास जी, कोई रात को 12-1 बजे जी, समस्या लेकर आता है, जी, आपने एक बात बोली है, जी, आपने ही बोली है, जी, हमने नहीं, कि राजनीति में वो आए, समाज सेवा में वो आए जो बिल्कुल फ्री हो। बिल्कुल तो फ्री। आपके पास कोई रात को 12 बजे कोई समस्या के लिए आता है, समस्या समाधान के लिए आता है, जी। तो क्या आप उसकी समस्या समाधान 12 बजे ही आपके प्रयास रहेंगे कि उसकी समस्या निपटा हो? नहीं, एक तो कहते करेंगे जी, और हमने की हुई है। जी, हम रात को अगर 10 बजे 12 बजे भी कोई आता है हम उनके साथ किसी भी तरह कोई समस्या आती है तो हम उनके साथ जाते हैं। पहले जाते रहे। एक तो आदमी ये कहता है कि आगे देखेंगे, जी, जी, तो देखेंगे नहीं हम उनके साथ जाते हैं। प्लस क्या है कि मेरा बिल्डिंग मेटल का काम है, जी, वो अब मेरे बड़े बेटे ने सँभाल लिया है। जी, तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम मतलब कम रहता था वो भी बिल्कुल फ्री हो गया हूँ अब मैं। तो अब तो मैं पब्लिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा। भाई साहब, परिवार छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। और आपने तो इतनी बात बड़ी बोल दी कि वार्ड मेरा परिवार है और परिवार के लिए मैं परिवार को छोड़ सकता हूँ, पहले भी हम क्योंकि गए। जी, पहले भी गए गए हम, ये नहीं है कि भई अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अब पढ़ने की बात क्योंकि मिसेज़ रह चुकी है, एक्स पार्षद है अमरलता, तो उस टाइम भी काफ़ी लोगों के काम तो क्या ये करते जो थे। सोचाज आपकी है, जी। ये उस समय भी थी? बिल्कुल उस टाइम भी थी, पहले भी हम ऐसे ही करते थे। हाँ, पहले भी खूब काम किया है और अपने फ़ारूक नगर में उस टाइम का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा पैसा उस वार्ड में। मतलब वार्ड में सबसे ज़्यादा पैसा लगा। हमने शमशान में काफ़ी काम किया। जैसे शमशान में कभी कोई 1 रुपया नहीं लगा था और सबसे पहले हमने 7 से 12 जब मिसिद बनी थी तो हमारी मिसेज़ ने शमशान भूमि में काफ़ी पैसा लगवाया। एक बहुत लंबा रोड है वजीरपुर से और सैनी कॉलोनी तक का वो कच्चा था, वो सारा पक्का बनवाया और मोहल्ले में उससे पहले जैसे नगर पालिका नहीं थी कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम पहला मौका हमें मिला था, तो हमने अपने मोहल्ले में भी काफ़ी काम किया और अब भी यही कोशिश रहेगी अब भई सब जगह बराबर काम हो, ये नहीं भई हमारे यहीं काम होना चाहिए, कॉलोनियों में भी काम होना चाहिए, सब जगह काम होना चाहिए। जी, मतलब ये मानिए, यदि वार्ड 5 की जनता आपको मौका देती है, जी, तो पूरे फरूखनगर में जी, वार्ड 5 जी। विकास कार्यों में 1 नंबर पर होगा। बिल्कुल एक नंबर पे होगा क्योंकि हमें है ना भई अफ़सरों से मेल-जोल करना आता है, बातचीत करनी आती है और हम अपनी समस्याएँ बहुत ही अच्छी तरह से रखेंगे और ये भी कोशिश रहेगी भई किसी भी तरह से काम में कोई कमी ना आए। एक सर, जो लंबी समस्या जी, जिससे वार्डवासी लंबे समय से जूझ रहे हैं और आपको मौका मिलता है, जी, तो सबसे पहली कदम से जी, आप क्या करने वाले हो ताकि आपके वार्ड वासियों की जो समस्या का समाधान हो, जो लंबे समय से चली आ रही जी। नहीं, लंबे समय से हमारे वार्ड में भी एक तो ये है कि कॉलोनियाँ फ़ारूक नगर की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। कॉलोनियाँ 1-2 और हो गई, वार्ड हमारा और बड़ा हो गया है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कॉलोनियों में पानी की बड़ी समस्या है, वहाँ पे पानी नहीं जा पाता। कई जगह पानी भी खराब होने की वजह से ना भी लाइन डल रही है और वहाँ पे जो अगर ट्यूबवेल कोई कर भी लेता है, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। तो सबसे पहली तो बात ये है कि भई जो भी कॉलोनी है, सबसे पहले वहाँ पे पानी की लाइन डलनी चाहिए, सीवर की डलनी चाहिए, उसके बाद रोड बनना चाहिए। ये ना हो कोई पहले रोड बना दे और कुछ टाइम बाद पता लगे कि पानी की लाइन जानी है, फिर उसको तोड़ दे। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले पानी होना चाहिए, उसके बाद सीवर लाइन डलनी चाहिए और उसके बाद फिर रोड बनना चाहिए। प्लस हमारे खुद मोहल्ले में भी जो सीवर पानी की वजह से सारे रोड टूट गए हैं, तो कोशिश रहेगी उसमें तो सिर्फ रोड ही बनना है, वो जल्दी से जल्दी बने। कोई टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो आर्थिक तंगी के चलते नहीं पढ़ पाते, लेकिन बच्चे योग्य होते हैं, तो उनको लेकर आपके वार्ड में कोई आर्थिक तंगी के चलते ना पिछड़े कोई भी बच्चा शिक्षा में, तो आपकी क्या प्रयास रहेगी? देखो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कहीं न कहीं हम हमारे यहाँ पे एक अम्बेडकर पार्क है, जी, हमारे बारली बस्ती के सामने। तो हमारी कोशिश रहेगी भई हम अपने स्तर पे किसी न किसी
टीचर से रिक्वेस्ट करके उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे जो बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए वो टीचर कुछ टाइम दे 2-3 घंटे का, ताकि हमारे बच्चे ना किसी ट्यूशन की तरफ जाएं और यहीं पे पार्क में ही बढ़िया जगह है, खुली जगह, बहुत बड़ा पार्क है जो आहिस्ता-आहिस्ता विकसित होने लग रहा है। तो उसमें बैठ के उसको एक ट्यूशन की तरह से शिक्षा दी जाए, ताकि उन बच्चों को भाई सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसके बाद अगर जो कमियाँ रह जाएँगी शिक्षा में, उस टीचर से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पढ़ाई कर उसको पूरा किया जा सके। मतलब भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जो बच्चे पढ़ने में जो मतलब योग्य हैं और आर्थिक तंगी के चलते वो नहीं पढ़ पाते, तो इन्होंने कोचिंग व्यवस्था की प्रयास रहेंगे जी। कि ये कोचिंग व्यवस्था करवाएंगे, भले ही इनको वार्ड वासियों का सहयोग लेना पड़े, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं समाज सेवियों का सहयोग लेना पड़े, भले ही अपनी जेब से करना पड़े, लेकिन कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई में नहीं पिछड़ने देंगे। ये विनोद की भाई साहब की सोच है और एक अच्छी पहल भी है। सर, एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 5 की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? भिगवाड़ की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भई हमें वोट करें, सपोर्ट करें और भई पार्षद बन जाते तो वैसे तो हम समाज सेवा में तो परमानेंट चलते ही रहते हैं। जी, जी, जी। कोई पार्षद बनने के बाद मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है, पार्षद का पद भी कोई छोटा नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि भई वार्ड के लिए तो पार्षद बनना ही एक ये समझो कि भई उसके लिए तो वही एमएलए बनता है और वही एमएलए और वही पीएम बनता है। तो लोग बाग सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं। बिल्कुल सर, समस्या तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि भई जिस टाइम कोई आए उसी टाइम कोई हमारे पास अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ फर्रुखनगर में तो अलग चीज़ है, अगर मैं हूँ तो उसी टाइम उठ के चलने की कोशिश करूँगा और कोशिश होगी कि भई उस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। चुनाव चिन्ह बता दो सर। चुनाव चिन्ह मिला हुआ है जी कार। जी। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। जी, मैं भी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए और भई मेरी जो आवाज़ है वार्ड वासियों तक, फर्रुखनगर वासियों तक पहुँचाओगे, तो इसके लिए मैं भी आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्लस अपने वार्ड का भी धन्यवाद करता हूँ। भई इस बार मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भई वार्ड वासी मुझे काफ़ी अच्छी वोटों से विजयी बनाएँगे। थैंक यू और सर। ये विजय जो है ये मेरी नहीं, ये पूरे वार्ड वासियों की विजय होगी। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जो यहाँ से जीत होगी वो मेरी जीत नहीं होगी, पूरे वार्ड की जीत होगी। इन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि वार्ड ही मेरा परिवार है और जो वार्ड को अपना परिवार मानता है वो परिवार को उसको सुख दुख का पता होता है कि परिवार में किसी को दुख हो जाए तो उस समस्या का समाधान कैसे करवाएंगे। ये विनोद भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली है। तो विनोद भाई साहब कैसे इंसान है, एक कमेंट करके जरूर बताना। मतलब जो इनके पास आया है हाँ वो मायूस होकर नहीं लौटा। नहीं, कभी भी नहीं। अपनी जेब से बल्कि पैसे लगा देते, लेकिन अगला बंदा नहीं होगा भाई मेरा पैसे की जरूरत है। अपनी जेब से पैसे लगा देते, बाइज्जत बिगड़ चाहे कभी बंदा बेचता नहीं थी। सही बताओ जी आपको। तो भाई साहब ने बहुत बड़ी बात जी बोलो। हाँ जी। नहीं नहीं, देखो प्रधान जी बहुत ही बढ़िया आदमी है, आज भी हम इनके साथ है जी और साथ रहेंगे जी।